Hey, Hariom to all the students of class 6. Welcome to the question answer session of chapter 3. You guys, as you know, I have provided you a homework. I have provided you a home task to solve the questions of the following answer here on the screen. You can see why have most of the civilization in history settled close to water bodies. ये क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 का है. आपको इसका आंसर्स मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर. आप लोग फेयर कॉपी करते जाओ. बहुत ही केयरफुली वॉच करना है इस वीडियो को पॉज करके आंसर को नोट डाउन करते जाना फेयर कॉपी में, जैसे कि मैं अक्सर करवाता हूँ. पहला क्वेश्चन का आंसर है, पहला क्वेश्चन है कि वाई हैव मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन इन हिस्ट्री सेटल्ड क्लोज टू वाटर बॉडीज. तो इसका आंसर है कि मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन इन हिस्ट्री सेटल्ड क्लोज टू वाटर बॉडीज बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड लाइफ cannot exist without of it. देख लेना. दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज वाटर बोथ अ रिन्यूएबल एंड अ लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इसका आंसर है द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज द सेम एज 2000 years ago. This shows that its quantity has not been exhausted, even after the continuous use in such long duration. यहाँ पे in है, ठीक है, कटा हुआ के बाद in है. Even after the continuous use in such long duration है, ठीक है, full stop. Hence water is a renewable resource, but there is only less than 5% of Earth's water is fresh and about 1/3 of it is inaccessible, which shows that it is a limited source of energy. ठीक है. तीसरा में आते हैं. तीसरा है what is meant by artificial shortage in the context of water resource. देखो आर्टिफिशियल शॉर्टेज समझाना है क्या होता है. देखो 3 का आंसर इन द कंटेक्स्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज आर्टिफिशियल, देखो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और बंद दे देना. अच्छा से बिल्कुल फेयर कॉपी बनाना. आप लोग चेकिंग होगी, प्रिंसिपल मैम खुद चेक करेंगी. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज आर्टिफिशियल शॉर्टेज इज अ सिचुएशन ऑफ वाटर स्कार्सिटी arises after the excessive use of water resources continuously. ठीक है. 4 का आंसर what does the United Nations research reveal about water crisis. तो देखिए यूनाइटेड नेशन रिसर्च रिवील दैट, यहाँ लिखो ऐसे करके, यूनाइटेड नेशंस रिसर्च रिवील दैट 783 million people इन द वर्ल्ड. इसके बाद सी पेज नंबर 21. आप लोग इसके बाद यहाँ तक लिखना है 4 का वर्ल्ड तक लिखना. उसके बाद पेज नंबर 21 खोलो. आप देख सकते हो यह वर्ल्ड रहा. 783 million पीपल इन द वर्ल्ड आपको लिखाया था अभी. आपको वर्ल्ड के बाद यहाँ तक कर लीजिए, डिजीज़ तक. वर्ल्ड के बाद कहाँ तक करना है, यहाँ डिजीज़ तक कर लो. बस हो गया. यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 783 million पीपल इन द वर्ल्ड है ना. कहाँ तक लिखना है, वर्ल्ड के बाद पेज नंबर 21 का यहाँ से लिखना है. 783 million पीपल इन द वर्ल्ड बट डू नॉट से लेकर के यहाँ तक वाटर रिलेटेड डिजीज तक लिख देना. आंसर हो गया. चलिए 5 में आते हैं. 5 में देखो हाउ डू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिप्लीट वाटर रिसोर्सेस. ठीक है. इसका आंसर है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे वाटर रिसोर्सेज को, जल संसाधन को समाप्त करती है, कैसे करती है. इसका आंसर देख लो. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिप्लीट वाटर रिसोर्सेज बाय द फॉलोइंग वेज. पहला इरिगेशन प्रैक्टिसेस. कहाँ तक लिखना है, रिप्लेस्ड तक लिखना है. पेज नंबर 21 निकाल लो. यहाँ तुम देख रहे हो इरिगेशन प्रैक्टिस इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट सस्टेनेबल, है ना. तो इरिगेशन प्रैक्टिस से लेकर के यहाँ से स्टार्ट करना है और रिप्लेस तक लिख लेना है. पहला पॉइंट. ठीक है. और दूसरा पॉइंट कल्टीवेशन से लिखना है. ऑफ ये भी 21 पेज नंबर में ही आएगा. इस देख लो यहाँ पर, ये सेकंड पॉइंट पे लिखना है इसको. कल्टीवेशन ऑफ वाटर से लेकर के यहाँ सर्वाइव तक.
ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट इरिगेशन से लेकर के यहाँ तक रिप्लेस तक, और सेकंड पॉइंट कल्टीवेशन से लेकर के सर्वाइव तक हो गया। ये 2 पॉइंट में इसका आंसर है। फिर देख लो कैसे मैं लिखा हूँ 5 का, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिप्लीट वाटर रिसोर्सेज बाय द फॉलोइंग वेज, सेमी कोलन डैश करके फर्स्ट पॉइंट लिख देना, सेकंड पॉइंट लिख देना, ठीक है। 6 में आ जाइए, हाउ डज इंडस्ट्रियल सेक्टर अफेक्ट वाटर, बताओ औद्योगिक कारखाने पानी जल संसाधन को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। आंसर देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स अफेक्ट वाटर रिजर्व्स बाय डंपिंग देयर टॉक्सिक वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज कॉमा फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार, विच कंटामिनेट नॉट ओनली फ्रेश वाटर बॉडीज बट, यहाँ से कॉमा हटा दो, ठीक है, कॉमा गलत है, कॉमा हटाओ, कॉमा नहीं है, ठीक है, कॉमा नहीं है, फ्रीक्वेंटली which contaminates not only fresh water bodies but also makes the ground water unfit for human consumption। हो गया 7 का, 7। How can we replenish ground water, हम लोग ग्राउंड वाटर को कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं। We can replenish ground water by the following ways। पहला है मेकिंग न्यू रिजर्वायर्स एंड रिपेयरिंग डैमेज वंस, ठीक है। दूसरा है इंक्रीजिंग अवेयरनेस, सी पेज नंबर 21। ये आप देखो स्क्रीन पे, इंक्रीजिंग अवेयरनेस से लेकर के यहाँ यूज़ तक लिखना है, ये जोड़ लेना दूसरा पॉइंट में, ये देख रहे हो आप लोग, ये दूसरा पॉइंट में जोड़ लेना, इंक्रीजिंग अवेयरनेस लेके फ्यूचर यूज तक, ठीक है। पेज नंबर 21 में है ये देख सकते हो। फिर से दिखाता हूँ आपको 7 का, वी कैन रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर बाय द फॉलोइंग वेज, इंडिया, ठीक है। हाउ कैन गवर्नमेंट एड्रेस द इश्यू ऑफ वाटर क्राइसिस, एग्जाम देखो इसका आंसर क्या है। गवर्नमेंट एड्रेस द इश्यू ऑफ वाटर क्राइसिस बाय एनफोर्सिंग लॉज अगेंस्ट वेस्टफुल इंडस्ट्रीज एंड दोज हु कंटामिनेट वाटर, full stop, working at a global level with a combined effort, comma, they can solve the issue of water crisis। खत्म, दी एंड। अच्छे से फिर कर लोगे आप लोग, बिल्कुल।